नमस्कार दोस्तों, स्काई स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी नीलम की है और देर न करते हुए हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी कुछ खास इतनी ज़्यादा ये सोचिए कि कोई बड़ी सस्पेंस थ्रिलर और ये सारा कुछ भी नहीं है। एक सच्चा एक्सपीरियंस है जो नीलम जी ने हमारे साथ शेयर किया है। और वो है कि नीलम जी की बहन की शादी थी और ये अपने हस्बैंड के साथ बाहर रहती हैं। तो इन्होंने प्लान बनाया था कि पहले से जाएंगे और खूब इन्जॉय करेंगे, लेकिन इनके हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिलती है। सम्राट उनका नाम है। तो सम्राट जी को छुट्टी नहीं मिलती है तो ये जा नहीं पाती हैं। शादी के एक दिन पहले ही उन्हें छुट्टी मिलती है तो उस दिन शाम को ही ये निकलते हैं और वहाँ से चल देते हैं बाई कार। और जब वो घर से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि मौसम ख़राब है और कुछ भी हो सकता है क्योंकि रास्ता एकदम सुनसान है। अगर रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाती है तो प्रॉब्लम होनी है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि अगर ट्रेन से जाएं या बस से जाएं तो रिजर्वेशन नहीं था ट्रेन का और बस का कोई सहारा नहीं है क्योंकि पता नहीं था कितनी बजे कौन सी बस जानी है। कभी भी बस से नहीं गए थे ये। तो ये अपनी कार से निकलते हैं और चल देते हैं। ज़्यादा दूर नहीं था, 200 किलोमीटर ही था, तो इन्होंने सोचा कि कार से हो जाएगा। अब जब ये चल पड़े थे तो ठीक ठाक था, सब कुछ ठीक था। ये लोग अपनी बातें करते हुए चल रहे थे आराम से। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो नीलम बोलती है सम्राट से कि बारिश होने लगी है, गाड़ी आराम से चलाना। तो सम्राट कहता है हाँ हाँ टेंशन मत लो, मैं गाड़ी आराम से ही चलाऊँगा। और कुछ दूर ही अभी चले थे कि बारिश बहुत तेज़ होती है। बादल एकदम गरजने लगते हैं और बिजली चमक रही थी। अब नीलम डरने लगी थी कि ये बहुत रिस्की हो सकता है क्योंकि रास्ता एकदम सुनसान था, वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। लाइटें भी इतनी ज़्यादा नहीं चल रही थी रोड पे, तो डर लगना लाजमी था। ये लोग धीरे धीरे चले जा रहे थे। तभी रास्ते में एक औरत खड़ी दिखाई देती है। तो सम्राट बोलता है नीलम से कि देखो बेचारी कोई औरत खड़ी है, शायद उसे लिफ्ट चाहिए। तो नीलम कहती है नहीं गाड़ी मत रोकना क्योंकि मम्मी बोलती है कि रात को अगर कोई इस तरह लिफ्ट मांगे तो लिफ्ट नहीं देना चाहिए। पता नहीं, हो सकते हैं कि गुंडे हों या बदमाश हों अगल बगल और ये लोग लिफ्ट के बहाने कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सम्राट जब धीरे धीरे उसके पास पहुंच रहा था तो उसने देखा कि वो औरत शायद प्रेग्नेंट है और लिफ्ट मांग रही है, शायद उसे हेल्प की ज़रूरत हो। ऐसे बोल करके वो गाड़ी रोक देता है। नीलम के ना करने के बावजूद सम्राट गाड़ी रोकता है और उससे पूछता है कि बहन जी आपको कहाँ जाना है। तो वो कुछ बोलती नहीं है, बस चुपचाप खड़ी रहती है। तो नीलम फिर एक बार पूछती है कि आपको कहीं जाना है तो हम छोड़ देंगे। तो वो कुछ मतलब कहती नहीं है, गाड़ी के पास आती है। तो नीलम कहती ठीक है अच्छा बैठ जाओ और बारिश तेज़ हो रही है तो बताओ कहाँ जाना है। वो गाड़ी में बैठ जाती है और धीरे से बोलती है कि बस आगे वाले चौराहे तक जाना है। तो ये लोग चल देते हैं। अब जब चौराहा आता है तो गाड़ी में कोई बात नहीं कर रहा, एकदम सन्नाटा था। नीलम भी अब सोने लगी थी, उसे नींद आने लगी थी। पता नहीं क्यों अचानक से उसे नींद आ रही थी। जब आगे चौराहे के पास जाते ही है तो सम्राट एकदम से गाड़ी रोकता है और पीछे मुड़कर बोलता है कि बहन जी आपको यहीं उतरना था ना। तो जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। अब ये दोनों एकदम से चौंक जाते हैं कि अभी तो वो बैठी थी, हमने देखा था एकदम क्लियर कि वो बैठी थी गाड़ी में, तो आखिर वो कहाँ चली गई। अब मतलब ये लोग एकदम से चौंक जाते हैं और गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। चौराहे से जब थोड़ा आगे निकलते हैं तो सम्राट साइड मिरर में देखता है कि वही औरत वहीं पीछे खड़ी है और इन लोगों को देख रही है। सम्राट नीलम से बोलता है कि वो औरत पीछे खड़ी है पर पीछे मत देखना मुड़कर।
तो ये दोनों अब अपनी गाड़ी भगाते हैं वहाँ से बहुत तेज़ी से, क्योंकि नीलम बोलती है कि सम्राट अब यहाँ रुकना हमारे लिए ठीक नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकल चलो। ये लोग बस थोड़ा ही आगे गए थे कि एक औरत फिर सड़क पर मिलती है। अब सम्राट सोच लेता है कि अब मुझे गाड़ी नहीं रोकनी है किसी भी हालत में। लेकिन जब ये गाड़ी पास कर रहे थे उसके बगल से, अचानक से इनकी गाड़ी के ऊपर ऐसा लगता है जैसे कुछ गिरा है, बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है और गाड़ी रुक जाती है। सम्राट बहुत कोशिश करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। नीलम अब बोलती है कि बाहर निकल कर देखिए क्या, कि मतलब क्या गिरा है ऊपर। तो वो बोलता है नहीं, बाहर नहीं निकलना। बहुत कोशिश करने के बाद कम से कम 20 मिनट बाद गाड़ी स्टार्ट होती है। जब गाड़ी चलती है तो ये देखती है नीलम कि इसके बगल वाले शीशे पर कोई झांक रहा है, और वो कोई और नहीं वही औरत है, क्योंकि वैसे ही कपड़ा दिख रहा था और उसका फेस दिख रहा था। इतना भयानक चेहरा देख करके नीलम एकदम से चीख पड़ती है। तो सम्राट जब देखता है तो सम्राट भी डर जाता है, जिस वजह से उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। इन दोनों को होश सुबह आता है जब पड़ोसी पब्लिक आकर के उन्हें बचाती है और उठाती है, क्योंकि रात में तो कोई उधर से गुजरा नहीं शायद उस वक्त जो इन्हें देख सके। तो इन्हें जब सुबह होश तभी आता है जब सब लोग जगाते हैं, इन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन रात में क्या हुआ, नीलम जी बताती हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा कि आखिर हुआ क्या। ये लोग हॉस्पिटल में ही उठते हैं और वहाँ से फिर सीधे अपने घर वालों को फ़ोन करते हैं और अपने घर जाते हैं। ये बात वो लोग अपने घर में सबको बताते हैं। तो उनके पिताजी बताते हैं कि वो रोड हॉन्टेड है और वहाँ पर एक चुड़ैल घूमती रहती है जो अक्सर लोगों को इसी तरह अपना निशाना बनाती है। ये तो भगवान की कृपा थी जो तुम लोग बच गए हो, वरना बचना तो बहुत मुश्किल था। तो नीलम ये वाक़या आज दिन तक भूल नहीं पाती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। तो आप लोगों को नीलम जी की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।